हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके पास एक मैथ का क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मेधावी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम जो आपकी ऐसी होती हैं उस तरीके के एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल सकता है, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं और आप इसको ध्यान से देखेंगे, और यदि आपको आता है तो वीडियो पॉज करके आप खुद से कर सकते हैं और आंसर मुझे कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। एक विक्रेता के पास निम्नलिखित सिक्के और नोट हैं। उसके पास सिक्के भी हैं और नोट भी हैं। उसके पास कितनी राशि है, उसके पास कुल कितना धन है, उसके पास कुल कितना पैसा है, ये बात हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ए वेंडर हैज़ द फॉलोइंग कॉइन्स एंड नोट्स, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही हैज़। एक वेंडर है, उसके पास कुछ कॉइन्स है और नोट हैं। तो देख लेते हैं वो उनकी राशि, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा नोट और सिक्के। ठीक है, एक साइड मैंने नोट और सिक्के लिख दिया और एक साइड देखते हैं मैं लिखूंगा संख्या। उनकी संख्या कितनी है, वो कितने हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, और यहाँ पे एक और मैं कुल टोटल वाला। टोटल जिसे, ठीक है, कुल कितना हुआ। तो नोट 2 रुपये का कॉइन है, सिक्का है, ठीक है, सिक्के को कॉइन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कितने हैं, 2 है, 2 रुपये के हैं, और उनकी संख्या कितनी है, 3 है। ये मैंने गुणे का निशान क्यों लगाया है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो 3 है। तो 2 के अगर यदि सिक्के 3 हैं तो वो कुल हो जाते हैं 6, ठीक है। 2 के अगर 3 सिक्के हैं तो वो 6 हो जाते हैं। इस तरीके से 5 के जो कॉइन हैं वो हमारे पास कितना है, 1 है। 5 का सिक्का कितना है, तो 5 रुपये ही जो है बनेंगे टोटल, ठीक है। 20 रुपये का एक नोट है तो उसकी संख्या कितनी है, 1। तो 20 का यहाँ पे 20 का इस तरीके से लिख देंगे। एक नोट है तो एक, उसकी कुल जो टोटल वो रहेगा वो 20 ही रहेगा। 50 का भी यहाँ पे एक नोट है, ये लो। अब यहाँ सारे हो गए, 2 का भी हो गया, 5 का भी हो गया, 20 का भी हो गया और 50 का भी हो गया। ये दोनों जो हैं वो नोट हैं और ये दोनों हैं वो सिक्के हैं, ठीक है। आ गया ना समझ में। और ये मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे क्यों गुणा का निशान या मल्टीप्लाई का निशान लगाया, उनकी संख्या है भाई, जितने से होंगे उतने से हम गुणा कर देंगे। 2 के सिक्के 3 हैं तो 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 5 का एक सिक्का है तो यहाँ पे मैंने एक बार काउंट किया है। 20 का एक नोट है तो वो भी मैंने एक बार काउंट किया है। 50 का एक नोट है तो वो भी एक बार काउंट किया है। अब देख लेते हैं टोटल कितना हुआ। 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 और 5 75 हो गया। 75 और 6 81 हो गया, ठीक है। 50 + 20 70 हो गया। 70 + 5 75 और 6 81। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 81 आंसर है। आंसर हमारा कितना है, जो टोटल वो राशि है उसके पास टोटल अमाउंट है वो कितना है भाई, 81। टोटल जो मनी है तो वो कितनी है, अमाउंट है वो कितना है, 81। हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से आप ये रफ पेज, आपको जो एग्ज़ाम इस तरीके की होती हैं, मेधावी की हो गई है या नवोदय की हो गई है, तो उसमें इस तरीके का जो है रफ पेज पीछे आपको मिलता है, तो वहाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि आप फास्ट करना चाहें तो इसका एक मेथड और है। यहाँ पे गुणा का निशान सीधा लगाएंगे। 2 के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपये हो जाएंगे। 5 का एक है तो 5 रुपये हो जाएंगे। 20 का एक है तो 20 हो जाएगा और 50 का एक है तो 50 हो जाएगा। यहाँ इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, मैथ आपको बहुत अच्छे से आता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आराम से हम इसको जो है जोड़ सकते हैं। 50 और 20 70, 70 5 75 और 6
81 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक में भी या शॉर्ट में भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको जो समझा है वो आप अच्छे से समझ पाएँ, इसीलिए ये आपको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको आंसर पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में यस कह सकते हैं, और इस तरीके से ही अपनी तैयारी जारी रखें। आपके पेपर भी 4 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी को गुड लक।